ऐना को मरे हुए 3 दिन हो चुके थे। सभी को यकीन था कि अब उसके दोबारा जागने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। कई आवारा बिल्लियां उसके शरीर के चारों तरफ इकट्ठा हो गईं और चुपचाप एक घेरा बना लिया। उनमें से एक ने भी कोई आवाज नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी रहस्यमयी रस्म को अंजाम दे रही हो। तभी एक बहुत बड़ी काली बिल्ली बीच में आकर खड़ी हो गई। उसका नाम टॉम था। जैसे ही टॉम धीरे धीरे आगे बढ़ा, बाकी सभी बिल्लियों ने अपना सिर झुका लिया। कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया। टॉम ऐना के सीने पर चढ़ गया और उसने एक गहरी सांस ली। और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऐना की आंखें अचानक खुल गईं। उसकी पुतलियां हरे रंग में चमक रही थीं, बिल्कुल बिल्ली की आंखों की तरह। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। ऐना दोबारा जिंदा हो चुकी थी, लेकिन अब वह पहले जैसी इंसान नहीं रही थी। उसकी नजरें अविश्वसनीय रूप से तेज हो चुकी थी। वह बहुत दूर से भी छोटी से छोटी चीज को साफ देख सकती थी। उसके अंदर गजब की ताकत और रफ्तार भी आ गई थी। जैसे ही वह उठी, वह सीधे शहर की तरफ दौड़ पड़ी। वह एक छलांग में दूसरी मंजिल की बालकनी तक पहुंच सकती थी। जब वह अपने अपार्टमेंट पहुंची तो खिड़की से ऐसे अंदर चली गई जैसे यह उसके लिए बिल्कुल सामान्य बात हो। अगली सुबह ऐना एक ऊंची शेल्फ से नीचे गिर गई, लेकिन उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। तभी उसकी नजर कमरे में मौजूद एक छोटे से बिल्ली के बच्चे पर पड़ी। जब ऐना ने उसे उठाया तो उसने देखा कि उसके गले में एक पुराना एंटीक नेकलेस लटका हुआ था। उस लॉकेट पर एक पता खुदा हुआ था। ऐना तुरंत उस पते पर पहुंच गई। घर के अंदर दर्जनों बिल्लियां एक बुजुर्ग महिला के चारों तरफ चुपचाप बैठी हुई थी। उस महिला ने कुछ देर तक ऐना को गौर से देखा। फिर उसने बताया कि टॉम कोई साधारण बिल्ली नहीं था। सदियों से वह एक प्राचीन मंदिर की रक्षा करता आ रहा था। टॉम के पास ऐसी शक्ति थी जिसे कोई इंसान कभी समझ ही नहीं सकता था। ये सुनकर ऐना पूरी तरह हैरान रह गई।